हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जादुई राजकुमारी। एक रामगढ़ नाम का एक राज्य था जिसमें धामपुर नाम का राजा राज्य करता था। वह अपनी रानी और 2 संतानों के साथ वहाँ पर राज्य कर रहा था, जिसमें उसका एक पुत्र था और एक पुत्री। पुत्र का नाम रघुवंश था और पुत्री का नाम रघुवंशी, और वह अपने परिवार के साथ उस राज्य में राज्य कर रहा था। उसी राज्य में 2 बहनें रहती थी जिनका नाम शिवा और श्यामा था। शिवा और श्यामा अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी माँ घर कामकाज कर कर जो कुछ कमा कर लाती उसी से अपने घर का गुजारा चलाती थी, और माँ शिवा और श्यामा को बाहर काम करने नहीं जाने देती थी। इस बात पर शिवा और श्यामा को बहुत दुख था, क्योंकि वह अपनी माँ को रोज दिन रात काम करते हुए देखा करती थी और उन्हें कहती कि तुम लड़कियां अगर बाहर काम करने जाओगी तो बाहर नगर के लोग क्या कहेंगे, इसलिए जो कुछ भी मैं कमा कर लाती हूँ उससे ही घर का गुजारा करना पड़ेगा। एक दिन शिवा श्यामा के पास आई और बोली, श्यामा, माँ अक्सर रोज काम पर जाती है और हमें भी अपनी माँ की कुछ मदद करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन माँ बूढ़ी हो रही है, अगर हम अपनी माँ की मदद नहीं करेंगे तो माँ ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। श्यामा ने कहा, हाँ शिवा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम क्या करेंगे, माँ तो हमें बाहर नहीं जाने देगी। तो शिवा ने श्यामा को समझाया कि श्यामा, तुम्हें याद है मैंने बहुत समय पहले एक जादूगरनी के पास काम किया था, उसने मुझे एक जादुई पेड़ बनना सिखाया था। श्यामा ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन वह जादुई पेड़ बनकर हम क्या करेंगे। तो शिवा ने कहा, तुम रुको, मैं थोड़े से फूल पत्ती लेकर आती हूँ और तुम मुझ पर वो फूल पत्ती डाल देना, जिससे मैं वह जादुई पेड़ बन जाऊंगी, और तुम उस जादुई पेड़ के फूल तोड़ लेना। बस यह बात याद रखना कि उस पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ ना टूटने पाए, और बाद में तुम मुझ पर जल डाल देना। मैं दोबारा से शिवा के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। अब श्यामा ने ऐसा ही किया। जैसे ही शिवा पेड़ के रूप में परिवर्तित हुई, श्यामा ने उसी पेड़ के जादुई फूल तोड़ लिए और टोकरी में भर लिए, और बाद में शिवा के ऊपर जल डाल दिया। अब वह सब फूल लेकर शिवा शहर की तरफ गई और उसी राजा के दरबार के बाहर फूल बेचने लगी। जब वह फूल बेच रही थी तो उस राजा की बेटी उसे राजमहल से देख रही थी। अब रघुवंशी माँ के पास जाती है और बोली, माँ, राजमहल के बाहर एक लड़की फूल बेच रही है, मुझे उसके फूल चाहिए। अब रानी ने कहा, ठीक है, रुको। रानी ने दरबारियों को भेजा और उस लड़की को बुलावा भेजा। अब शिवा को जब राज दरबारी बुलाने गए तो शिवा दरबार में आई और बोली, बोलिए महारानी, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो रानी ने कहा, तुम यह सब फूल हमें दे दो और इसकी जो कीमत है हमें बता दो। अब शिवा ने कहा, महारानी, आप जो भी मुझे भेंट स्वरूप देंगे वो मैं ले लूंगी। तो रानी ने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और शिवा अपने घर आ गई। जब शिवा ने आकर सोने के सिक्के श्यामा को दिखाए तो दोनों बहनें बहुत खुश हुई। इस तरह तुम अपनी माँ की मदद कर पाएंगे। और यही सब दोनों रोजाना करने लगी। एक दिन जब महल में वह सुगंधित फूलों की सुगंध राजकुमार ने देखी तो उन्होंने दरबारियों से पूछा कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है और ये फूल कहाँ से आए, मुझे इन फूलों के पेड़ को देखना है। तो राज दरबारी बोले, महाराज रघुवंश, यह फूल एक लड़की महल के बाहर बेचती है। हमने उस फूल के पेड़ तो नहीं देखे, लेकिन फूल बेचने वाली लड़की का घर जरूर देखा है। हम आपको उसका घर दिखा सकते हैं, हो सकता है वही आपको इसके पेड़ तक पहुंचा दे। अब रघुवंश उन दरबारियों के साथ गया और उसने शिवा के घर को देखा और वहाँ छुप कर देखने लगा कि शिवा यह फूल कहाँ से लेकर आती है। अब जैसे ही सुबह हुई तो शिवा और श्यामा घर से बाहर आई और वही किया
श्यामा ने शिवा पर कुछ फूल की पत्तियां बरसाई और शिवा ने कुछ मंत्र उच्चारण किए और वह एकदम से जादुई पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। अब यह सब रघुवंश राजकुमार देख रहे थे। अब जैसे ही वह पेड़ के रूप में परिवर्तित हुई, श्यामा ने टोकरी भरकर सारे फूल तोड़ लिए और फिर से शिवा के ऊपर जल डाला और शिवा फिर से अपने रूप में वापस आ गई। अब यह सब रघुवंश देख रहे थे, लेकिन वह कुछ बिना बोले वापस राजमहल आ गए और राजमहल आकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अब पिताजी ने कोई सवाल जवाब ना करके बोला, जो लड़की मेरे पुत्र को पसंद आई है वह जरूर कोई तेजस्वी कन्या होगी। कौन है वो? तो राजकुमार ने कहा, पिताजी, वह कन्या जो बाहर फूल बेचती है, मुझे उससे विवाह करना है। राजा ने राज दरबारियों को भेजकर शिवा के माँ को बुलावा भेजा और कहा कि हम कल ही आपकी विवाह की बात करते हैं। अब अगले दिन दरबारी शिवा के घर गए और बोले, जो महल के बाहर फूल बेचती है वह कन्या तुम ही हो? अब शिवा घबरा गई और शिवा ने कहा, हाँ, वह कन्या मैं ही हूँ। और उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ को राज दरबार से बुलावा आया है, महाराज ने उन्हें कल दरबार में मिलने का आदेश दिया है। अब शिवा की माँ अचानक घबरा कर बोली, तुम फूल बेचने कब गई और तुम घर से बाहर कब निकली? अब माँ ने दोनों को डांटा और कहा, तुम जरूर कुछ करके आई होगी, तभी राजा ने मुझे बुलावा भेजा है। माँ उदास हो गई, लेकिन अगले दिन दरबार में राजा से मिलने के लिए गई। अब जैसे ही माँ दरबार पहुंची, राजा और रानी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। राजा ने शिवा की माँ को कहा कि हम तुम्हारी कन्या से अपने पुत्र रघुवंश का विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो माँ ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम बहुत गरीब लोग हैं और अगर आप अपने पुत्र का विवाह मेरी कन्या से करेंगे तो इससे सौभाग्यशाली बात कोई नहीं है। तो राजा ने कहा, तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? तो माँ ने कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। तो महाराज ने कहा, ठीक है, तो फिर विवाह की तैयारी की जाए। अब कोई शुभ मुहूर्त देखकर महाराज ने रघुवंश का विवाह शिवा से कर दिया। अब जैसे ही दोनों का विवाह हुआ, अगली रात रघुवंश ने शिवा को कहा, शिवा, मैं चाहता हूँ कि राजमहल पूरा उन्हीं फूलों से महक जाए जो फूल तुम राज दरबार के बाहर बेचा करती थी। अब शिवा घबरा गई और बोली, महाराज, वह फूल मैं रात को कहाँ से लाऊंगी? तो रघुवंश ने कहा, शिवा, जब तुम वह जादुई पेड़ बन रही थी तो मैंने तुम्हारे घर के बाहर से सब कुछ देख लिया था, मुझे यह सब कुछ मालूम है। तो शिवा ने रघुवंश को कहा, ठीक है महाराज, आप कुछ फूल की पत्तियां ले आइए और मुझ पर डाल दीजिए। जब मैं वह जादुई पेड़ बन जाऊंगी तो आप उस पेड़ के फूल तोड़ लीजिएगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि उस पेड़ की टहनियाँ और पत्तियां ना टूटने पाए। रघुवंश ने यही किया, उसे बागीचे में ले आए और बागीचे में उसके ऊपर कुछ फूल की पत्तियां डाली और शिवा ने कुछ मंत्र उच्चारण किया और शिवा एक अद्भुत फूल वाले वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। अब यह सब कुछ करते हुए रघुवंशी महल की खिड़की से देख रही थी। जब रघुवंशी ने यह सब कुछ देखा तो उसे शिवा से जलन होने लगी। अब यह सब कुछ रघुवंश रोजाना करते थे क्योंकि वह चाहते थे हमारे राजमहल में अद्भुत सुगंध हो। अब शिवा रोज जादुई पेड़ के रूप में परिवर्तित होती और रघुवंश उस पेड़ के सारे फूल तोड़ लेते। जब यह रोजाना रघुवंशी देखने लगी तो एक दिन उसे एक शरारत सूझी। उसने सुबह होते ही वह राजा के पास गई और बोली, पिताजी, क्या मैं शिवा को अपने साथ खेलने के लिए ले जा सकती हूँ? मेरे साथ मेरी कुछ सहेलियाँ भी हैं। तो राजा ने कहा, हाँ, तुम ले जा सकती हो, लेकिन शिवा का खास ध्यान रखना। शिवा को वहाँ का कुछ भी मालूम नहीं है, कहीं शिवा वहाँ से भटक ना जाए। तो रानी ने भी रघुवंशी को समझाया। तो
तो रघुवंशी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं शिवा का ध्यान रखूंगी। अब दोनों रघुवंशी की सहेलियों के साथ बाहर बागीचे में चली गई, जो बागीचा राजमहल से काफी दूर था। जब वे बागीचे में गई, वहां जाते ही रघुवंशी ने शिवा से कहा, शिवा, तुम उसी जादुई पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाओ ना। मुझे अपनी सहेलियों को दिखाना है वह पेड़, उसके अद्भुत फूल। अब शिवा ने कहा, यह सब तुम कैसे जानती हो? तो रघुवंशी ने कहा, मैंने तुम्हें राजमहल की खिड़की से वह जादुई पेड़ बनते हुए देख लिया था। अब शिवा ने रघुवंशी को समझाया और उसे कुछ फूल की पत्तियां लाने को कहा। बागीचे से रघुवंशी कुछ फूल की पत्तियां तोड़ लाई और शिवा ने बताया कि तुम यह मुझ पर डाल देना, लेकिन ध्यान रहे कि तुम इस पेड़ की पत्तियां और टहनियां नहीं तोड़ना। रघुवंशी ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अब जैसे ही रघुवंशी ने शिवा पर कुछ फूल बरसाए तो शिवा ने वही मंत्र उच्चारण किया और शिवा एक अद्भुत जादुई पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे ही वह जादुई पेड़ को देखा, उसकी सहेलियां अचंभित हो गई और बोली, अरे वाह, कितना सुंदर अद्भुत पेड़ है। वह हड़बड़ाहट में फूल के साथ साथ उसकी पत्तियां और टहनियां भी तोड़ने लगी। अचानक से बरसात शुरू हो गई और उन्हें घर भागने की जल्दी होने लगी। भागते भागते वह टहनियां और पेड़ की पत्तियां तक सब तोड़ गई और उसके ऊपर कुछ जल डालकर अपने घर की ओर भाग गई। अब जैसे ही रघुवंशी घर पहुंची, वह राजमहल में जैसे ही पहुंची तो राजकुमार ने और राजा ने रानी ने सबने पूछा, तुम्हारे साथ शिवा थी, वह कहाँ है? तो रघुवंशी बोली, वह अपने आप आ जाएगी। अब राजकुमार उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें शिवा कहीं नजर नहीं आ रही थी और शिवा उस बागीचे में लहूलुहान पड़ी थी और उसे घर का रास्ता भी मालूम नहीं था। तब उसने एक राहगीर को देखा और उसने उस राहगीर को रोककर कहा कि तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। शिवा ने राहगीर को अपने घर का कुछ रास्ता बताया, जिससे उसने उसे उसके घर में छोड़ दिया। अब जैसे ही शिवा अपने घर पहुंची, उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई और फिर घर पहुंचते ही शिवा ने सारा हाल माँ को बताया। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें दोबारा राजमहल नहीं जाने दूंगी। रघुवंशी ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। अब शिवा माँ के साथ ही रहने लगी। जब रघुवंश राजकुमार शिवा को ढूंढते ढूंढते एक दिन अचानक उसके घर तक आ गए और उन्होंने जब शिवा को उसके घर पर देखा तो राजकुमार ने कहा, शिवा, तुम अपने घर पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तो शिवा ने रघुवंश को सारी रघुवंशी की शरारत बता दी। अब रघुवंश ने कहा, मैं रघुवंशी को जरूर सजा दिलाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन शिवा ने कहा, नहीं राजकुमार, तुम उसे माफ कर देना, मैं तो उसे कब से माफ कर चुकी हूँ। तो राजकुमार ने कहा, ठीक है, परंतु तुम मेरे साथ राजमहल वापस चलो। तो शिवा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस जरूर चलूंगी, लेकिन तुम रघुवंशी को कुछ नहीं कहोगे। राजकुमार ने भी शिवा को आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। यह कहकर रघुवंशी राजकुमार के साथ राजमहल आ गई। अब जैसे ही वह राजमहल आई, रघुवंशी ने जब शिवा को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। शिवा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। अब शिवा तो पहले से ही रघुवंशी को माफ़ कर चुकी थी। देखा बच्चों, जब हम किसी का बुरा करते हैं या उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात की सज़ा हमें ईश्वर ज़रूर देता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार या बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है जादुई कुत्ता। शहर के नज़दीक एक छोटा सा रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामकिशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। बहुत गरीब परिवार से था रामकिशन। उसकी एक छोटी सी हलवाई की मिठाई की दुकान थी।
वह बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर बेचा करता था। बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसका एक पुत्र और पत्नी थे। जैसे भी रामकिशन मिठाई बनाता, थोड़े से पैसे कमाता और घर का गुजारा चलाता था। उसकी दुकान ठीक मंदिर के पास थी। अब रामकिशन का रोज का यही रूटीन था कि वह मंदिर जाता, माथा टेकता और वापस अपनी दुकान में आकर मिठाई बनाकर बेचा करता था। एक दिन मंदिर के पास एक कुत्ता काफी देर से रो रहा था और उसकी आवाज सभी आने जाने वाले व्यक्ति सुन रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाकर यह नहीं देख रहा था कि उस कुत्ते को क्या पीड़ा है, उसे कहाँ दर्द हो रहा है, जिस वजह से वह कुत्ता सुबह से रो रहा था और दर्द से तड़प रहा था। उसे काफी सारी चोट भी लगी हुई थी। तभी रामकिशन उधर से निकला। जैसे ही रामकिशन मंदिर से बाहर निकला, रामकिशन ने उस कुत्ते को जब देखा तो रामकिशन ने उस कुत्ते को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे आराम से सहलाकर अपने घर ले आया। और उसे लगा कि कहीं इस कुत्ते को कोई चोट लगी है, जिस वजह से यह कुत्ता रो रहा है। अब रामकिशन ने उसे आराम से थोड़े पानी से उसको साफ किया और उसकी चोट पर दवा लगा दी और उसे कुछ खाने पीने को दे दिया। अब जब उस कुत्ते को थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ तो वह थोड़ा सा चलने फिरने लगा। अब धीरे धीरे रामकिशन उसकी रोज सेवा करते और उसकी चोट पर थोड़ी सी मल्हम लगाकर उसे खाने पीने को दिया करते थे। अब रामकिशन ने उसका नाम रौनक रख दिया था। उसका बेटा भी उसे रौनक नाम से पुकारा करता था। उनके घर में उस रौनक के आने से रौनक भी हो गई थी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी कि हमारे घर में कुछ चहल पहल होने लगी है। अब रामकिशन रोज अपनी दुकान पर जाता और शाम को जब वापस आता तो रौनक के साथ अपने पुत्र के साथ खेला करता था। अब एक दिन रामकिशन की पत्नी उसके पास आई और बोली, देखो, हमारा बेटा अब कुछ बड़ा हो गया है और उसे हमें स्कूल में डालना चाहिए। तो रामकिशन ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरी दुकान भी अभी ठीक से नहीं चल रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसका स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। तुम थोड़ा समय रुक जाओ। जब मेरे पास थोड़े पैसे हो जाएंगे तो मैं इसका स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। अब यह सब कुछ रामकिशन ने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी थोड़ी मायूस हो गई और दोनों थोड़े से दुखी हुए कि आज हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवा सके। अब यह सब कुछ बाहर खिड़की से रौनक सुन रहा था। जब रामकिशन रौनक को खाना डालने गया तो रौनक ने रोजाना की तरह खाना खाया, लेकिन यह क्या, खाना खाने के बाद रौनक ने रामकिशन को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि यह बाजार में बेच देना और इससे जो भी पैसे आएंगे तुम उससे अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करवा देना। रामकिशन बहुत खुश हुआ और रोज की तरह वह रौनक को खाना डालता और रौनक उसे रोज एक सोने का सिक्का देने लगा। अब इसी तरह रामकिशन के घर की स्थिति बदलने लगी। रामकिशन की दुकान भी थोड़ी बड़ी होने लगी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बेचकर रामकिशन और अधिक पैसे कमाने लगा। अब उसके परिवार के वस्त्र आभूषण सब बदल चुके थे और उसके घर का माहौल सब बदल गया था। अब जब रामकिशन के दुकान के पास वाले जो दुकान थी उसमें दो व्यक्ति रहते थे। वह सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया है जो रामकिशन का पहले जैसा माहौल नहीं रहा, वह कुछ बदल चुका है। अब वह दोनों आपस में बातें करने लगे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया है रामकिशन के घर में जो रामकिशन का सारा माहौल बदल गया। क्यों ना इसके घर में जाकर देखा जाए। अब वह दोनों व्यक्ति यह योजना बना रहे थे कि रामकिशन के घर में जाकर देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा जादू चल रहा है इसके घर में। यह सब सोचकर दोनों ने रात को
उसके घर में जाने की योजना बनाई और खिड़की से छुपकर देखने लगे। और यह क्या, जब रामकिशन रौनक को खाना डालने आया और रौनक ने फिर रोज की तरह एक सिक्का रामकिशन के हाथ में थमा दिया। अब यह सब कुछ वह दोनों व्यक्ति देख रहे थे। अरे यह क्या, इसके पास तो एक जादुई कुत्ता है जो सोने का सिक्का देता है। क्यों ना इसका कुत्ता हम चुरा ले, फिर तो हम भी माला माल हो जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने उसके कुत्ते रौनक को चुराने का सोचा। और जब रात को सब सो गए तो वह चुपके से उसके घर में सेंध मारने आए और रौनक के पास आकर बोले, देखो रौनक, हम तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आए हैं। रामकिशन तो तुम्हें बस सूखी सूखी रोटी खिलाता होगा, लेकिन हम तुम्हें रोजाना अच्छी मीठी मिठाई खिलाएंगे, देखो खाओ। अब यह सब कुछ जब रौनक ने सुना तो रौनक उन दोनों को बोला, जब मैं सड़क किनारे पड़ा था मुझे बहुत चोट लगी थी और मैं दर्द से कहरा रहा था। तब तो तुम दोनों मेरे पास से निकल गए थे और मुझे एक गंदा कुत्ता, सड़क का कुत्ता कहकर मुझे छोड़कर चले गए थे। तब तो तुमने मेरी तरफ नहीं देखा था, लेकिन आज जब मैं सोने का सिक्का देने लगा हूँ तब तुम मुझे अपने घर ले जाने आए हो। चले जाओ यहाँ से। लेकिन वह दोनों व्यक्ति कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर से रौनक को खाने पीने का लालच दिया और उसके आगे मिठाई से भरी हुई प्लेट रख दी। अब जैसे ही रौनक उस मिठाई को खाने लगा तो अचानक से उन दोनों व्यक्ति के ऊपर पत्थर गिरने लगे और वह दोनों व्यक्ति डर गए और बोले, यह क्या, जब तुम्हें रामकिशन खाने को देता है तो उसे सोने का सिक्का मिलता है और हमें पत्थर। तो रौनक ने उसे कहा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब वह व्यक्ति डर गए और वहां से भाग गए, लेकिन फिर भी वह कहाँ मानने वाले थे। अब वह कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रामकिशन को तो नीचा दिखाना चाहते थे। अब एक दिन मंदिर से प्रसाद बनाने की सेवा लगी और यह सेवा उन्होंने रामकिशन को दी और कहा कि मंदिर से तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दिया जाएगा, तुम यह प्रसाद की सेवा ले लो। अब प्रसाद बनाने के लिए रामकिशन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे मंदिर से बहुत अच्छे पैसे दिए जा रहे थे। जब यह प्रसाद बनाकर रामकिशन ने मंदिर में रख दिया और बोला, अगले दिन सुबह मंदिर में यह प्रसाद बंटवा दूंगा। अब यह सब कुछ वह दोनों व्यक्ति देख रहे थे कि सारा प्रसाद रामकिशन ने अपनी दुकान में रखा हुआ है। अगर यह सारा प्रसाद खराब कर दिया जाए तो मंदिर से रामकिशन को बहुत डांट पड़ेगी और हो सकता है कि गांव के लोग इसे मार मार के गांव से ही निकाल दे। फिर उन दोनों व्यक्तियों ने रात को उसकी दुकान में चोरी करने का सोचा और वह दोनों रामकिशन की दुकान में घुस गए। अब यहाँ पर रौनक तो एक जादुई कुत्ता था और वह सब कुछ उनकी योजना को समझ गया और वह रामकिशन को लेकर उसकी दुकान में पहुँच गया। रामकिशन रौनक के साथ जब दुकान पर पहुँचा तो उसने अपनी दुकान में उन दोनों व्यक्तियों को घुसते हुए देख लिया। अब रामकिशन ने बाहर से दुकान को बंद कर दिया और गांव से भागकर सरपंच जी को बुला लाया और उन्हें दिखाया कि देखिए सरपंच जी, यह मंदिर के प्रसाद को खराब कर रहे हैं और मुझे गांव से निकालना चाहते हैं। अब जब यह सब कुछ सरपंच जी ने खुद अपनी आंखों से देखा तो उन दोनों व्यक्तियों को गांव वालों ने खूब मारा और उन्हें मार मार कर गांव से निकाल दिया। और रामकिशन रौनक के साथ बहुत खुश हुआ और गांव के लोगों ने रौनक को खूब आशीर्वाद दिया कि आज उन्होंने उन चोरों को पकड़वा दिया। देखा बच्चों, जब हम कोई भी भलाई का काम करते हैं तो उस भलाई का नतीजा हमें ज़रूर मिलता है। जिस प्रकार रामकिशन को रौनक की मदद करके मिला, क्योंकि रामकिशन ने दिल से रौनक की मदद की थी, ना कि किसी लालच की वजह से। इसीलिए रौनक ने भी रामकिशन का पूरा साथ दिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं
जिसका शीर्षक है नीला सियार। एक बहुत पुराने समय की बात है। चंदन वन में बहुत तेज हवा चल रही थी और उस जंगल में हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। और तभी अचानक तेज आंधी तूफान से एक पेड़ की टहनी टूटकर उस सियार के ऊपर गिर गई। अब सियार के सिर पर बहुत गहरी चोट आ गई। अब उस चोट की वजह से एक तो सियार डर गया और सिर पे चोट का असर भी उसके काफी दिनों तक चला। अब इसकी वजह से वह अपनी गुफा में ही रहता था और बाहर शिकार करने नहीं जा सकता था। लेकिन ये क्या, शिकार ना करने की वजह से तो सियार बहुत कमजोर हो गया था। दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था और उसे तेज भूख भी लग रही थी। उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया। सियार उस शिकार का पीछा करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे निकल गया। लेकिन भागते भागते वह बहुत जल्दी थक गया, क्योंकि काफी समय से उसने कोई शिकार नहीं किया था और वह बहुत कमजोर भी पड़ गया था और बेचारा हिरन को मार भी नहीं पाया। अब सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी मरा हुआ जानवर तक भी नसीब नहीं हुआ, जिससे वह अपना पेट भर ना सका और जंगल में निराश होकर इधर उधर भटकने लगा। अब सियार ने गांव की तरफ जाने का सोचा। उसे लगा यहाँ कहीं बकरी या मुर्गी या कोई मरा हुआ जानवर ही उसे मिल जाएगा तो उसे खाकर वह अपनी भूख मिटा लेगा। तब सियार गांव की तरफ हो लिया और शिकार को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी और वह उसकी तरफ बहुत तेजी से भागते हुए आ रहे थे। सियार को तो कुछ समय समझ में ही नहीं आया कि वो भागकर जाए तो जाए कहाँ। अब वह एक धोबियों की बस्ती में घुस गया। जब वह धोबियों के बस्ती में घुसा तो वहाँ कुछ रंगकार कपड़े रंग रहे थे और उनके बर्तनों में कई तरह के रंग करने वाला रंग पड़ा हुआ था। अब सियार भागते भागते उनके बर्तन में घुस गया, जिस बर्तन में नीले रंग का रंग घुला पड़ा था। अब सियार को ढूंढते ढूंढते कुत्ते भी वहां आ गए, लेकिन जब उन्होंने सियार को वहां ढूंढा तो सियार उन्हें नहीं मिला, क्योंकि सियार तो उस नीले रंग के टब में घुस गया था। और फिर वहां से वह कुत्ते चले गए। जब वह सभी कुत्ते वहां से निकल गए तो सियार छुपते छुपाते ड्रम में से बाहर निकला। जब वह बाहर निकला तो पूरी तरह से नीले रंग से रंग चुका था और उसने अपने आप को देखा तो वह पूरा नीला पड़ गया था। अब सियार तो बहुत चालाक था। उसने जब अपने रंग को नीला रंग देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह उस तरकीब के साथ जंगल में वापस आ गया। अब जंगल में पहुंचकर उसने यह ऐलान किया कि मैं भगवान का संदेश लेकर आया हूँ और मैं तुम सबको यह संदेश सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अब सारे जानवर जब सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए तो उन्होंने सियार की बात को सुना और सियार ने सभी जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे यह अनोखा रंग भगवान ने दिया है और यह कहकर भेजा है कि तुम जंगल में जाओ और राज करो। भगवान ने मुझे यह भी कहा कि जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सभी जानवर उस नीले सियार की बात को मान गए। अब सभी एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, आपका क्या आदेश है? हम सभी जानवर आपकी बात को मानेंगे। आज से आप हमारे राजा हुए। सियार ने कहा,
तुम सभी इस जंगल से सारे सियारों को बाहर कर दो। मेरा सबसे पहला आदेश यही है। अब सभी जानवरों ने मिलकर सारे सियार को जंगल से खदेड़ दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था। क्योंकि उस नीले रंग के सियार को यह लगता था कि इन सियारों की वजह से इस जंगल में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है और उस सियार का भेद खुल सकता है। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झेलते, बंदर उसके पैर दबाते। अब सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह एक आदेश देता और उसके सामने वह जानवर पेश किया जाता और सभी जानवर उस नीले सियार की सेवा में लग गए। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह धीरे से बाहर आया और उसे बाकी सभी सियारों की आवाज सुनाई दी। जब उसे दूर से कहीं सियार बोलते हुए सुनाई दिए तो सियार की हू हू सुनाई देते ही वह नीले रंग का सियार भी उनकी आवाज में आवाज देकर बोलने लगा और वह अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि सियारों की आदत होती है कि वे एक साथ हू हू करके चिल्लाते हैं। और वह नीला सियार भी अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उन सियारों के साथ आवाज से आवाज मिलाकर हू हू करने लगा। अब जैसे ही ये शोरगुल सभी जानवरों ने सुना तो उन्हें तो मालूम पड़ गया कि अरे, यह तो हमें बेवकूफ बना रहा था, यह भी तो एक सियार ही है। अब उन सभी जानवरों ने मिलकर उस सियार की इतनी धुनाई की कि उसे बेचारे को जंगल से मार मार के निकाल दिया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी पोल जरूर खुल जाती है। क्योंकि हम कभी भी किसी को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते, जैसा कि इस सियार के साथ हुआ, क्योंकि वह सभी जानवरों को बेवकूफ बनाकर राजा बन बैठा था और उसकी चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई।